दिल्ली को एक बार फिर से मेयर नहीं मिल पाया। दिल्ली नगर निगम में मेयर की कुर्सी के लिए सत्ता और विपक्ष लगातार तीसरी बार इतना उलझ गया कि चुनाव नहीं हो पाया। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई, लेकिन 6 फरवरी को भी मेयर चुनाव नहीं होगा, इस बात की भविष्यवाणी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सदन की बैठक शुरू होने से काफी देर पहले ही कर दी थी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा था, बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर से एमसीडी बैठक में मेयर चुनाव न होने देने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी पार्षदों को कहा गया है कि सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी पिछली बार की तरह फिर अनिश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित कर देंगी। एलजी फिर 20 दिन बाद की तारीख देंगे। मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा मच गया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया के आरोप का पलटवार करते हुए कहा, मनीष सिसोदिया, आपकी कहानी साफ है। दिल्ली वाले आपकी बेचैनी समझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अपने बहुमत पर विश्वास नहीं। आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को निर्देश दिया है कि किसी छोटी बात पर हंगामा कर सदन स्थगित करवाना है। अगर आज सदन स्थगित हुआ तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच सदन की कार्रवाई शुरू हुई और प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। वहीं बीजेपी की तरफ से भी सदन में नारे लगाए जाने लगे, जिसके बाद तीसरी बार एक बार फिर सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और दिल्ली एक बार फिर बिना मेयर के रह गई। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर ये चुनाव नहीं होने दे रही है। आज दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा और घिनौना खेल खेला है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान को मानती है, ना कानून को, ना किसी नियम कायदे को, ना लोकतंत्र को, केवल और केवल गुंडागिरी को मानती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से सदन चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से एमसीडी को चलाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 2 महीने हो गए। 7 फरवरी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासन से दुखी होकर, गंदगी देख के, भ्रष्टाचार देख के, हर तरफ गड़बड़ी देख के, कूड़ा देख के, पार्कों की हालत देख के इनको हटाया था। बीजेपी वालों को क्लियर मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका। आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं बिका। तो 2 महीने से ये, वैसे तो उससे पहले भी जब इलेक्शन इन्होंने पोस्टपोन किए थे तब से भी, लेकिन 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे। बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। हमारे पार्षद सब सीट पे बैठे थे कि भाई ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन होने देना है। बीजेपी के पास क्योंकि नंबर नहीं है, ये शोर मचा रहे थे। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर चुनाव न होने देने के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाहती है कि दिल्ली के वो मेयर बहुत जल्दी मिले, लेकिन 6 तारीख का इंसिडेंस ले लीजिए, 24 तारीख ले लीजिए, चाहे वो कोर्ट जाना ले लीजिए, ये घटनाक्रम दिखाता है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है।
और जिस प्रकार से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 निगम पार्षदों को सबूत के तौर पे पेश किया कि उनको पद का प्रलोभन दिए जा रहे हैं, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को जो कहती थी कि हम बहुमत में हैं, उसके बावजूद डरना, उसके बावजूद कहीं ना कहीं इलेक्शन को ना होने देना, ये दिखाता है कि वो डर बहुत कुछ कह रहा है। अब दिल्ली को उसका मेयर कब मिलता है, इस पर फिलहाल तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन देखना होगा कि इस विवाद में और क्या क्या विस्फोट देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।